इतनी बड़ बा। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन बंध, है ना। हाइड्रोजन बंध फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकम्प्लीट हो जाएगी। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं समझा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं हो पाएगा। जान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी में घुलते हैं कोवेलेंसी के बावजूद, उसका एक ही रीजन होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। इसके अलावा जो पानी का फॉर्म H2O लिक्विड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा जो अमोनिया NH3, देखिए पूरे दुनिया में अमोनिया गैस की सोलेबिलिटी सबसे अधिक होती है पानी में, सबसे अधिक। इतना होता है, सुनिए, इतना होता है कि 1 लीटर पानी में 1000 लीटर अमोनिया घुल जाएगा। समझे ना। ये तमाम फैक्टर को एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन बंध है क्या। तो इस लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन बंध एक विशेष प्रकार का ध्रुवीय बंध है। पोलर, नॉन पोलर नहीं, एक विशेष प्रकार का ध्रुवीय बंध है जो हाइड्रोजन युक्त यौगिकों में H तथा अधिक ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच बनते हैं। ठीक है, इसे डॉटेड लाइन से निरूपित किया जाता है। लेकिन शर्त है, हाइड्रोजन बंध कहां बनेगा। तो हाइड्रोजन बंध देखिए H बंध बनने की शर्तें कहां बन सकता है भाई, कहीं नहीं बनेगा जी। पहला एक है यौगिक में H का होना, ये जरूरी है। और दूसरा H से F O या N का सीधे जुड़ा होना, ये दो शर्त है। हाइड्रोजन बंध उन्हीं यौगिकों में बनेगा जिसमें H परमाणु हो और H परमाणु सीधे फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, है ना। जैसे हम यहाँ देखिए देखिए जैसे H है, जैसे हम F से जोड़ते हैं HF बनाते हैं तो यहाँ H बॉन्ड होगा। O जोड़ते हैं तो यहाँ H2O बनाते हैं, यहाँ H बॉन्ड होगा। जब हम N जोड़ते हैं तो NH3 बनाते हैं, यहाँ H बॉन्ड होगा। या तो HF के साथ हो या O के साथ हो या N के साथ हो, केवल तभी H बंध बनेंगे। हाइड्रोजन बंध बनने की मुख्य शर्त है कि यौगिक में H का हो और H के साथ सीधे जुड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का, है ना। अब इस देखिए यदि HF होगा तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी सबसे अधिक होता है 10 किलो कैलोरी पर मोल। इसका होता है 7 किलो कैलोरी पर मोल और इसका होता है केवल 2 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। यही रीजन है कि देखिए ये दोनों लिक्विड होते हैं बट ये गैस होता है क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी सबसे मिनिमम होता है, ओनली 2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, बट एक क्वेश्चन आता है कि अमोनिया की सोलेबिलिटी वाटर में सर्वाधिक होती है, क्यों। इट इज ओनली ड्यू टू इट्स H बॉन्ड, इसके पास H बॉन्ड है ना। और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि पानी में घुलता है उसके लिए दो शर्त होना चाहिए, या तो पोलरिटी हो या H बंध हो, इसके अलावा कभी नहीं घुलेगा। जैसे आप पढ़ते हो 9th-10th में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जल में नहीं घुलते हैं, पढ़े थे। बट आपको बताया कि ग्लूकोज घुलता है, चीनी घुलता है तो ऑर्गेनिक है, घुलते हैं। वहां रीजन क्या है, फिनोल घुलता है, उसका वहां रीजन क्या है। इसी में से एक रीजन है कि वहां H बॉन्ड बनने की कैपेसिटी है। इथेनॉल शराब पानी में मिल जाएगा हमेशा, है ना, क्योंकि इथेनॉल और पानी के बीच तेज से बनता है H बॉन्ड। ठीक है, तो ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये उनका मेन दो कंडीशन है जिसके आधार पे हम लोग तय कर सकते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं। एग्जाम में आता है किसमें किसके पास H बंध नहीं होगा, तो बस देख लीजिए कि यदि H है बट इनमें से कोई सीधे नहीं जुड़ा है इन तीनों में से तो उसमें H बंध नहीं होगा, है ना। अब देखिए इसका हम प्रचार यदि लिखना चाहें, प्रकार, हाइड्रोजन बंध के प्रकार।
H बंध के प्रकार, ये दो होते हैं ना, एक होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, और दूसरा होता है अंतरा आणविक, या अंता बोलते हैं इसको हम लोग, अंत आणविक हाइड्रोजन बंध। देखिए नाम से स्पष्ट है, अंतर आणविक हाइड्रोजन, नाम से स्पष्ट है, अणुओं के बीच बनने वाला इस बंध है ना। सीधे में इसको क्या लिखेंगे, देखिए जी, वैसे हाइड्रोजन बंध जो अणुओं के बीच बनते हैं, अंतर आणविक H बंध कहलाते हैं। ठीक है, इस बंध के कारण पदार्थ या यौगिक के भौतिक गुण तथा भौतिक अवस्थाएं प्रभावित होती हैं। जैसे H2O में, यदि हम H2O में दिखाना चाहें तो देखिए HOO, फिर यहाँ OH, HOHH। देखिए हर O पे माइनस चार्ज होता है और H प्लस चार्ज होता है, और ये एक अणु के बीच जो प्लस माइनस के बीच जो इंटरेक्शन होगा, आकर्षण होगा, ये ध्रुवीय बंध, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक H बंध। ठीक है, डॉट से दिखाए, H2O में अंतर आणविक बंध होता है, इसी प्रकार HF में भी होगा, HF में NH3 में ये होते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है,